नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज़ की तरह आज हम लोग देखेंगे बैडमिंटन, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज जो सभी पीटीआई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न बैडमिंटन से संबंधित। बैडमिंटन खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? तो यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। अगला ऑप्शन है बैडमिंटन खेल का पुराना नाम क्या था? गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फेदर टेनिस। बैडमिंटन खेल में से पुरुषों के लिए सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब हुई थी? तो यहाँ पर घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1948 में। बैडमिंटन खेल में महिलाओं के लिए विश्व कप प्रतियोगिता कितने दिन के बाद होती है? तो उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष के बाद। बैडमिंटन रैकेट में किस प्रकार की ग्रिप अच्छी मानी जाती है? तो उत्तर हो जाएगा खा यहाँ पर करेक्ट चमड़े की। अगला प्रश्न है बैडमिंटन नियमों का उल्लंघन किस शब्द से सूचित किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा फॉल्ट, यानी गा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बैडमिंटन खेल के दौरान प्रारंभ की स्थिति में शरीर का भार कहाँ होना चाहिए? तो यहाँ पर गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोनों पंजों के पश्च भाग पर होना चाहिए। अच्छे खिलाड़ियों के द्वारा फोरहैंड के लिए कौन सी ग्रिप उपयोग में लाई जाती है? तो गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ईस्टर्न ग्रिप। बैडमिंटन इंग्लैंड एसोसिएशन का गठन कब हुआ? तो 1887 में, यानी खा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उबेर कप की शुरुआत कब हुई? तो 1957 में, यहाँ पर घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैडमिंटन को सबसे प्रथम क्लब कौन सा बना था? तो बाथ क्लब इंग्लैंड, खा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है ABF का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कानडाब राशि। बैडमिंटन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो खा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 1988 सियोल ओलंपिक। अगला ऑप्शन है रैकेट का वजन कितना होता है? तो 4 से 5 औंस होता है, यानी गा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बैडमिंटन नेट की लंबाई कितनी होती है? तो खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 20 फीट। शॉर्ट सर्विस लाइन खंबे से कितनी दूरी पर होती है? तो 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैडमिंटन खेल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? तो यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा NM नाटेकर एवं मीना शाह। इन्हें 1961 में अर्जुन अवार्ड मिला। बैडमिंटन के खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? तो शटलर, गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है बैडमिंटन खेल से कौन संबंधित है? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सफ़ी कुरैशी कप। अगला प्रश्न है
बैडमिंटन के इंडोर स्टेडियम के छत की ऊंचाई कितनी होती है? तो उत्तर हो जाएगा 9 मीटर, यानी खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है बैडमिंटन खेल में सबसे पुरानी व प्रचलित प्रतियोगिता कौन सी है? तो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, यानी घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है बैडमिंटन स्ट्रोक में शरीर का कौन सा हिस्सा शक्ति प्रदान करता है? तो घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कलाई। बैडमिंटन खेल के दौरान प्रारंभ की स्थिति में दोनों पैरों के मध्य कितना अंतर होना चाहिए? तो 4 ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर गा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कंधे की चौड़ाई के बराबर। अगला ऑप्शन है सर्वप्रथम बैडमिंटन खेल के नियम किस सन में बनाए गए? तो खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1887 में। भारत की प्रथम बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ और कब हुई? तो यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट है, कलकत्ता 1934 में। BWF का कार्यालय कहाँ है? तो मलेशिया, कोलालमपुर, यानी का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है निम्न में से बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, घा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बिजियन। रैकेट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 23 सेंटीमीटर, यानी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रैकेट हेड की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो 28 सेंटीमीटर, यानी खा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बैडमिंटन कोर्ट की मार्किंग में लाइन की मोटाई कितनी होनी चाहिए? तो 4 सेंटीमीटर। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भारत में कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में, यानी का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसे द्रोणाचार्य, अर्जुन, राजीव गांधी और खेल रत्न तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं? तो गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पुलेला गोपीचंद। अगला ऑप्शन है आधुनिक बैडमिंटन खेल को किस देश ने विकसित किया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड ने। थॉमस कप की शुरुआत कब हुई? तो गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1948 में। अगला ऑप्शन है ABF का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एशियन बैडमिंटन फेडरेशन, यानी का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है बैडमिंटन में दूसरा अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? तो दिनेश खन्ना, यानी घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्हें 1965 में प्राप्त हुआ। बॉक्सिंग से संबंधित MCQ देखते हैं। रिंग के 4 कोनों को किन रंगों से चिन्हित किया जाता है? तो यहाँ पर घा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लाल, नीला और 2 कॉर्नर सफ़ेद, यानी घा ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर रहेगा। अगला प्रश्न है रिंग के रस्से प्लेटफार्म के अंदर रहते हैं, तो कितने अंदर रहते हैं? 1.5 फीट, यानी गा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रस्सों का व्यास कितना होता है? तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लव्स का भार कितना होता है? तो 8 से 10 औंस होता है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर घा हो जाएगा, यानी 10 औंस। अगला ऑप्शन है गम शील्ड नामक उपकरण किस खेल में प्रयुक्त नहीं होता है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर का हो जाएगा कबड्डी में। अगला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग में कितने राउंड व प्रत्येक राउंड कितने समय के होते हैं? तो यहाँ पर गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 राउंड प्रत्येक 3 मिनट के। पिन बैट कैटेगरी बॉक्सिंग में किस वर्ग के लिए होती है? तो महिला वर्ग के लिए, यानी का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सुपर हैवी वेट बॉक्सिंग में किस वर्ग के लिए होता है? तो पुरुष वर्ग के लिए, का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2008 राजीव गांधी खेल रत्न विजेता मेरी कॉम किस वेट कैटेगरी में थी? तो यहाँ पर घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाइट फ्लाई वेट 48 किलोग्राम। अगला ऑप्शन है बॉक्सिंग में रेफरी कितने होते हैं? तो एक रेफरी होता है, यहाँ पर घा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है रिंग के कैनवास का रंग कौन सा होता है? तो नीला रंग होता है, यहाँ पर गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है अगर किसी बॉक्सर की आई साइट कमजोर हो तो निम्न में से उसके लिए प्रतिबंधित नहीं है? तो यहाँ पर गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकता है। रिंग के कितने ऊपर तक रस्से बंधे रहते हैं? तो 1.30 मीटर, का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिंग का सबसे निचला रस्सा रिंग की सतह से कितने ऊपर रहता है? तो 40 सेंटीमीटर, यानी घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चारों साइड के रस्सों को बराबर अंतर पर रखने के लिए प्रत्येक साइड पर कैनवास का प्रयोग किया जाता है। उस कैनवास की चौड़ाई क्या होती है? तो 3 से 4 सेंटीमीटर, यानी खा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिंग पर चढ़ने के लिए कहाँ पर सीढ़ियाँ लगी होती हैं? यानी 2 पर सीढ़ियाँ लगी होती रहती हैं। तो यहाँ पर घा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी रेड कॉर्नर, ब्लू कॉर्नर, वाइट कॉर्नर, तो घा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी नॉकडाउन की स्थिति में आता है तो विपरीत खिलाड़ी उस वक्त कहाँ खड़ा होता है? तो यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेफरी द्वारा बताए गए न्यूट्रल कॉर्नर पर, यानी खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक राउंड में अधिक से अधिक कितने 8 काउंट दिए जा सकते हैं? तो 3, का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है नॉकआउट को किस चिन्ह से चिन्हित किया जाता है? तो KO, यानी का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। अगर रेफरी खिलाड़ी को वार्निंग देता है तो उसके कितने अंक काटे जाते हैं? तो 1 पॉइंट काटा जाएगा।
यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है अगर एक खिलाड़ी प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को लो ब्लो करता है तो रेफरी के सामने कौन से दो निर्णय लेने के विकल्प होंगे। अगर प्रतिद्वंदी खिलाड़ी चोट की शिकायत करता है तो यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिसक्वालीफाई या 8 काउंट। आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है अगर किसी खिलाड़ी के बाउट के दौरान सिर पर प्रहार किया गया हो और वह नॉकआउट हो गया हो तो वह कम से कम कितने दिनों तक अगली किसी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। तो यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 30 दिन। अगला प्रश्न है बॉक्सिंग खेल में LOC से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्सिक्वेंस। बॉक्सिंग की स्कोरिंग पद्धति किस पर आधारित होती है। तो यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10 पॉइंट मस्ट सिस्टम पर। अगला ऑप्शन है बॉक्सिंग खेल में जो जज नियुक्त होते हैं उनकी सीट जगह किस पद्धति पर आधारित होती है। तो यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉटरी के आधार पर। अगला ऑप्शन है बॉक्सिंग के सभी निर्णयों का सर्वा किसे माना जाता है। तो पर्यवेक्षक को, यानी खा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है बॉक्सिंग के खिलाड़ी की कमर पर जो बेल्ट होती है उसकी मोटाई कितनी होती है। तो 6 से 10 सेंटीमीटर, यानी घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है खिलाड़ियों की वेट कब लिया जाता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन गलत हैं, यानी घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है एक खिलाड़ी कितनी अवधि के अंदर फाइनल बाउट को छोड़कर प्रोटेस्ट कर सकता है। तो 15 मिनट, यानी खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है रिंग के रस्सों वाले क्षेत्र की लाइन के चारों तरफ जो बचा हुआ क्षेत्र होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है। तो 85 सेंटीमीटर। यहाँ पर खा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। टेबल टेनिस से संबंधित MCQ सीरीज देखते हैं। टेबल टेनिस खेल की शुरुआत किस देश से हुई। तो इंग्लैंड से, यानी खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है टेबल टेनिस कैसा खेल है। तो इंडोर खेल है, यानी का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टेबल टेनिस बॉल के निर्माताओं ने इस खेल का नाम क्या रखा। तो पिंग पोंग, यानी खा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहले टेबल टेनिस खेल को लोग किस समय खेलना पसंद करते थे। तो रात में खाना खाने के बाद, यानी आपका गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रात के खाना खाने के बाद। अगला प्रश्न है पिंग पोंग एसोसिएशन का नाम बदलकर टेबल टेनिस एसोसिएशन कब रखा गया। तो 1926 में, यानी गा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है भारतीय टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1938 में। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया।
तो 1988 सियोल ओलंपिक, यानी गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस खेल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1958 में। विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई में कब किया गया? तो 1952 में किया गया। खा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। टेबल टेनिस के खिलाड़ी को क्या कहते हैं? तो पेडलर्स, यानी खा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस खेल की विश्व पुरुष टीम प्रतियोगिता में विजेता को कौन सा कप दिया जाता है? तो स्वेथलिंग कप, यानी आपका खा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस खेल की विश्व महिला टीम प्रतियोगिता में विजेता को कौन सा कप दिया जाता है? तो कार्बिलान कप, यानी आपका गा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टेबल टेनिस खेल में विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कब आयोजित की गई? तो 1921 में, यानी आपका का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व टेबल टेनिस संघ की स्थापना कब की गई? 4 ऑप्शन है, यहाँ पर घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1926 में। विश्व टेबल टेनिस संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अदम सरारा। विश्व टेबल टेनिस संघ 2015 में अध्यक्ष कौन था? तो कार्न डबरासी, यानी आपका का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, विश्व टेबल टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड, यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना कब की गई? तो 1938 में, यानी का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, गा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, भारतीय टेबल टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली आंसर हो जाएगा, यानी का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। टेबल टेनिस खेल में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे और कब मिला? तो जेसी बोहरा 1961 में मिला, यानी गा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, टेबल टेनिस खेल में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला? तो यहाँ पर घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी तक द्रोणाचार्य अवार्ड किसी को नहीं मिला। निम्न में से टेबल टेनिस खेल की विश्व एकल पुरुष प्रतियोगिता कौन सी है? तो यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेंट ब्राइड वास कप। निम्न में से टेबल टेनिस खेल की विश्व एकल महिला प्रतियोगिता कौन सी है? तो यहाँ पर गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जी जिस्ट कप। टेबल टेनिस खेल की विश्व मिश्रित युगल प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो हैदू शेख कप, यानी का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी को क्या कहते हैं? तो पैडलर्स, यानी खा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ण बेलाग कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, यानी गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला ऑप्शन है ITTF का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। टेबल टेनिस खेल में टेबल की माप क्या होती है? तो यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2.74 से 1.525 मीटर। टेबल टेनिस में टेबल की ऊंचाई ज़मीन से कितने फीट ऊपर होती है? तो यहाँ पर घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 फीट या 76 सेंटीमीटर। टेबल टेनिस खेल के कोर्ट को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली सेंटर लाइन जो नेट के लंबवत होती है उसकी मोटाई कितनी होती है? तो 3 mm, यानी का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है टेबल टेनिस खेल की गेंद का भार कितना होता है? तो यहाँ पर घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2.7 ग्राम। टेबल टेनिस खेल की गेंद का व्यास कितना होता है? तो 40 mm, यानी खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है टेबल टेनिस खेल के रैकेट पर चिपके रबर की मोटाई अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 mm। अगला ऑप्शन है टेबल टेनिस को कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया? तो यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1988 सियोल ओलंपिक। TTFI का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर आपका का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है टेबल के बॉर्डर लाइन की मोटाई कितनी होती है? तो यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों प्रश्न कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग तैयारी करते रहिएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी।